मित्रांनो, आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का 12वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। कौन से नंबर का? 12वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र कैसा है तो बताते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। तो कैसा है तो बताते हैं। संहिता संज्ञक सूत्र है। कैसा सूत्र है? संहिता। संहिता संज्ञक सूत्र है। कैसा सूत्र है तो संहिता संज्ञक। अब हम लोगों ने देखा पहले सवर्ण संज्ञा देख ली। समान वर्णों की जिनकी जो समान वर्ण वाले हैं जो है कि वर्णों को अभी देखा। इसके जो है कि पहले क्लास में देखा। और अभी जो है कि हम क्या देख रहे हैं कि सब किसकी संहिता होती है, संधि किसकी होती है। ठीक है, कौन कौन से जुड़ते हैं। ठीक है, संहिता कैसे होती है। और अगर हम देखते हैं तो सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में 12वें नंबर का सूत्र है। कौन से नंबर का? 12वें नंबर का सूत्र है। और यही अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के कौन से? पहले अध्याय के चौथे पाद का 104 नंबर का सूत्र है। कौन सा है? 109 नंबर का सूत्र है। ठीक है, 109 नंबर का सूत्र है। पहले अध्याय के चौथे पाद का 109 नंबर का सूत्र है। तो क्या बताता है कि परः सन्निकर्षा संहिता। तो हम लोग इसके सूत्र को ही पहले पढ़ते हैं, क्योंकि जो हम लोग पहले से देखते आए हैं कि क्या है, पहले उसके सूत्र को ही हम समझ लेते हैं। सूत्र कहना क्या चाहता है। अच्छा, एक चीज है कि अगर व्याकरण के आप सूत्रों को ना ध्यान दें, व्याकरण के सूत्रों को अगर आप ध्यान न दें तो आप व्याकरण समझने में बहुत ज्यादा जो है कि आपको कष्ट साध्य होगा। आप रट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझ नहीं सकते। लेकिन अगर आप व्याकरण के सूत्रों को समझें, व्याकरण के सूत्रों को अगर आप समझते हैं, तब आपको समझने में व्याकरण कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल व्याकरण हो जाएगी। तो उस सरलतम को जानने के लिए, ठीक, उस व्याकरण के सरलतम भाव को जानने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उनके सूत्रों को ही समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताता है? संहिता का मतलब होता है संयोग। संहिता का मतलब संयोग। किसका मतलब? तो संहिता का मतलब, संहिता का मतलब संयोग। इतना समझ लेना, संहिता का मतलब संयोग या संधि, ठीक, या जोड़, ठीक, योग, ठीक। फिर अब किसका? परः। परः मतलब दूसरे का। सन्निकर्षा। सन्निकर्षा मतलब बहुत निष्कृष्ट ना, बहुत नजदीक आ जाना। ठीक है, परः सन्निकर्षा संहिता अर्थात जब दो वर्णों का, किसका? दो वर्णों का अधिक नजदीक आ जाना ही क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। और इस पर जो है कि बताए हैं भट्टोजी दीक्षित जी कहे हैं कि वर्ण नाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्ण नाम वर्णों की, ठीक, वर्ण नाम वर्णों की। और क्या बताए हैं? अतिशयिता बहुत ही, अतिशयिता मतलब बहुत ही, सन्निधि समीपता, दो वर्णों की बहुत ही समीपता क्या कहलाती है? संहिता संज्ञा कहलाती है। कैसे संज्ञा कहलाती है? तो संहिता संज्ञा कहलाती है। कौन सी? जब दो वर्णों की क्या है? समीपता ही, बहुत ही समीपता। समीपता नहीं, जैसे मान के चलिए एक यहाँ या लिखा है और यहाँ पर द लिखा है, तो नहीं, ये नहीं है। लेकिन दूर दूर पे नहीं, अति समीपता मतलब यहाँ पर लिखा है अतिशयिता मतलब बहुत ही समीपता। बहुत ही समीपता मतलब जैसे कैसे तो बताए हैं कि जैसे देवदत्त, देवदत्त, ठीक है। ये जो है कि हमारे पास कुछ वर्ण है, जैसे कौन कौन से हम देखते हैं तो द, फिर उसके बाद में उस पर एक की पाई लगी हुई है, फिर व में क्या है? आ है, फिर द, फिर अ, फिर ता, फिर ता, और फिर इसके बाद में अगर हम देखते हैं आ। अर्थात
द ए व अ द अ त त अ। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि त और ता, क्या ता और ता। अब इसको हम निकाल लेते हैं इन ता और ता को, अर्थात यहाँ पर देखते हैं कि तो जो दो ता है, किस पर ता है, एक ता दूसरे वाले ता पर, अर्थात इन दोनों वर्णों की क्या हुई है, इन दोनों वर्णों की क्या हुई है, संहिता संज्ञा हुई है। कैसी संज्ञा हुई है, इन दोनों की संहिता संज्ञा हुई है। अगला हम वर्ण देखते हैं, अगला हम शब्द देखते हैं कौन सा, जिस देखते हैं पत्नी। ठीक है, प धन अ धन त, फिर उसके बाद में क्या है, न धन ई। ठीक, प धन अ धन ता धन न धन ई। अब यहाँ पर देखते हैं जो ता और ना के है, कौन सी, ता और ना, ये दो वर्ण हैं, इनकी कौन सी संज्ञा हुई है, तो इनकी बताते हैं संहिता संज्ञा हुई है? इनकी संहिता संज्ञा हुई है। क्यों, क्योंकि दोनों हल क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इन दोनों की समीपता हुई है, इसलिए इनकी कौन सी संज्ञा हुई है, तो संहिता संज्ञा हुई है। क्या बताए हैं, तो इस पर जो है कि वृत्ति दिए हैं कि वर्ण नाम असंहिता सन्निधि, संहिता संज्ञा सा, अर्थात वर्णों की अत्यंत सन्निधि संहिता होती है, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं। वही चीज है कि वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। जैसे अब वर्णों की मतलब जो है कि हल की ही नहीं, सब की। अब देखिए द एक ही देव हो गया, ठीक है, व धन व आ हो गया, वाह, ठीक है, द धन आ द हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं सब की क्या है। अब देखिए पत, प धन आ पा, और जो कि त धन जो ना धन ई नी हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, इस प्रकार से सबके संयोग से ही, सबके संयोग से ही वर्ण बने, पत्नी बना है, देवदत्त बना है। समझ रहे, तो इस प्रकार से देखते हैं। या जैसे अब देखते हैं राम अवतार, राम धन अवतार। अब यहाँ से संधि भी होना शुरू हो गई। यहाँ पर देखते हैं क्या है, राम में आकार है, राम में आकार है तो रामावतार हो गया। ठीक है, यहाँ पर हलंत है तो राम अवतार हो गया। क्या हो गया, राम धन अवतार बराबर राम अवतार। तो इन सब का क्या हो गया, संयोग ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। तो जो है इन संहिता को इनकी संहिता संज्ञा हुई है। संहिता का मतलब समीपता होती है। संहिता का मतलब क्या होता है, समीपता है? और किसकी समीपता होती है, तो बताए हैं वर्णों की समीपता को ही संहिता संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं, वर्णों की समीपता को, सन्निकर्षता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं, संहिता संज्ञा कहते हैं। और कैसे, पर दूसरे वर्णों की ना, दूसरे वर्णों की, या कोई भी वर्ण हो ना, कोई भी वर्ण हो, अगर एक वर्ण दूसरे वर्ण से अगर जुड़ रहा है, उसकी समीपता हो रही है, तो क्या होती है, उसकी संहिता संज्ञा होती है ना। तो अगर कोई पूछता है कि भाई संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, तो बोल दीजिए कि दो वर्णों की समीपता को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, दो वर्णों की समीपता को संहिता संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे आपको एक चीज समझ में आती होगी कि पहले भी बताया गया इस सूत्र में कि जब उदित हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ते थे, अनुदित सवर्णा चा प्रत्यय, तुम्हें पता प्रत्यय नहीं, अण के साथ में जो है इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। क्या होगी, अण जो है कि वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी। और जो उदित है, कुछ टुतुपु ना 5 है, इनसे 25 वर्ण बनते हैं। क्या होता है, इनसे क्या होता है, इन सबको क्या संधि की तरफ धीरे धीरे इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ, संधि की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई देखिए कि अब इन वर्णों की क्या होगी, संधि होगी। ये एक ही स्थानीय बोले जाएंगे। कैसे स्थानीय बोले जाएंगे, एक स्थानीय बोले जाएंगे ना। जैसे का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, ये सब क्या है, एक स्थानीय बोले जाएंगे ना। और अब देखिए यहाँ पर संहिता भी बताया जाने, जो है कि संहिता मतलब सन्निधि, समीपता भी बताया जाने लगा। अब ये देखिए किधर को इशारा कर रहे हैं, अब ये धीरे धीरे जो वर्ण है किधर को इशारा करते हैं, अभी धीरे धीरे वर्ण कहाँ को इशारा कर रहे हैं, तो अब ये धीरे धीरे वर्ण हमारे संधियों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चलिए अब ये संज्ञा के बाद में हम लोग धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो प्रारंभ में हमको जो है, प्रारंभ में अगर हम देखते हैं तो पहले हमको क्या पढ़ाएंगे, महेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे। ठीक, 14 महेश्वर सूत्र होते हैं।
14 महेश्वर सूत्र के बाद में फिर उनकी जो अंत के जो णकार आदि हैं, ककार आदि हैं, ठीक है, जो अंत के हल हैं, ठीक है, जो सूत्र में जैसे अयूण में णकार है, और जो है कि ऋलिक में ककार है, एवंग में गकार है, अवोच में चकार है, इन सब की क्या हो गई हलंतम से इस संज्ञा। अब देखिए उनको हटाने की क्या संज्ञा बताई, हलंतम बताई, हलंतम से उनकी संज्ञा हुई, ठीक है। फिर उसके बाद में अदर्शनम लोपा, तो बोलता है अदर्शनम लोपा कहता है कि इनकी लोप संज्ञा होगी, ना कि लोप होगा। लोप किससे होगा, तो लोप के लिए बताया कि तस्य लोपा से इनका लोप हो जाएगा। अब उनके लोप बताइए, लोप के बाद में फिर आदि अंतेन संहिता, आदि और अंत की, आदि और अंत की क्या बताएं संहिता, ठीक है, उनकी संहिता अर्थात प्रत्याहार बताए हैं। आदि के वर्ण से लेकर के और अंत के वर्ण की जो है कि संहिता को लेकर के उनकी प्रत्याहार संज्ञा बताए हैं। प्रत्याहार संज्ञा एक सूत्र है कि जैसे अण है, अभी बताए थे आपको हम अण जो है कि पहले की जो है कि वीडियो में बताए थे कि अण से 2 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से, एक अण होता आ ई उ, 3 ही वर्ण रहते हैं, और दूसरे अण में कितना होता है 14 वर्ण हो जाते हैं। कौन कौन से इसमें बढ़ जाते हैं, री, ली, फिर ए, फिर आए, ओ, औ। हालांकि गलत है, कैसे गलत है तो बताए हैं, ए और उसके बाद में ओ, फिर आए और औ। तो इतने हो गए। इसके बाद में कौन कौन से वर्ण बताएं, तो इसके बाद में ह, य, व, र और ल। तो इस प्रकार से इन वर्णों की क्या है, ये प्रत्याहार है। तो इनकी सबकी संज्ञा, अब जैसे अण है तो इसमें भी अण आता है ना, लड़ आता है, तो प्रकार की संज्ञा हो गई, हलंतम से संज्ञा तो श्लोप हो गया। तो इनकी क्या प्रत्याहार संज्ञा। फिर इसके बाद में उदात्त जो है कि दीर्घ प्लुत, स्वरों को जो है कि मात्राओं को हमने देखा, कितनी मात्राएं होती है, तो 3 मात्राएं बताई गई, ठीक है भाई। एक एक वर्ण की कितनी मात्राएं, तो बताई गई एक एक वर्ण की। जैसे आ है, इसकी कितनी मात्रा है, तो 3 मात्राएं। कौन कौन सी, ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत, ठीक, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। फिर इसके बाद में क्या बताया गया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बाद में उसकी जो है कि स्वर बताए गए। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त उठा हुआ, अनुदात्त झुका हुआ, स्वरित बराबर का। मतलब जो है कि कंठ के ऊपरी हिस्सों से जब स्वर जो है कि वायु घर्षण करके जब निकलती है तो उदात्त होता है, और जब वही वायु कंठ आदि स्पर्श स्थानों के निचले स्थानों से जब स्पर्श करके निकलती है तो वहां पर अनुदात्त होता है। और जब मध्यम से निकलती है वायु घर्षण करते हुए तो वहां से क्या होता है, स्वरित जो है कि स्वरित होता है। स्वरित के 9 भेद बताए गए। फिर इसके बाद में जो है कि उसकी अनुनासिक और अननुनासिक संज्ञा बताएगी, कौन से अनुनासिक है कौन से अननुनासिक है। अनुनासिक। फिर उसके बाद में अणुदित समानार्चा प्रत्यय, अभी हमने पढ़ लिया है कि इसकी समान संज्ञा बताई गई कि जो समान वर्ण है, यही अभी बताया गया था। फिर उसके बाद में जो है परासन्निकर्ष संहिता। अब संहिता मतलब सन्निधि बताई जा रही है कि 2 वर्णों की समीपता को ही संहिता कहते हैं। 2 वर्णों की समीपता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। इस तरीके से देखते हैं कि हमको जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीकार जो है, जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार है वरदराजाचार्य, वो कहते हैं कि भाई अब जो है कि हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण तो पढ़ लिया। संज्ञा मतलब नाम, कुछ नामों को तो हमने जान लिया है, अब उन नामों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जोड़ने के लिए कौन सा कार्य जो है कि क्या करेंगे, तो जोड़ने के लिए संस्कृत में एक वर्ण आता है संधि। क्या आता है, संधि। तो संधि जब हम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जब संधि जानेंगे तो संधि का विच्छेद भी जानेंगे। ठीक है, संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद का मतलब तोड़ना। तो पहले तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, बस यही चलेगा संधियों में। ठीक, तो क्या क्या संधि आएंगी तो आगे वीडियो में बताया जाएगा। अभी जो है कि इसमें 2 सूत्र और हैं, हमें लग रहा है 2 सूत्र और बताए हैं, तो उनको जो है कि अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।